तो इसलिए पोल पर शामत आई हुई है। यहाँ काम ना होने की वजह किरदार है, असल बात किरदार है। मैं पीएसपी में एज ए एमपी आया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जितने नुकसान उर्दू स्पीकिंग माजरों को पहुंचाया, तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया है। हमने हमेशा से एमकेएम को वोट दिया, मगर उसने हमें कुछ भी नहीं दिया, सिवाय जलालत के इस मुआशरे के अंदर कुछ नहीं बचा। हम दर्द रखते हैं आवाम का, और हमें पता है कि आवाम किस कदर परेशान है यहाँ की। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कराची अपडेट्स के साथ मैं हूं आसिम अहमद खान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हूं लांडी के इलाके में, जहां पीएसपी का जलसा आम हो रहा है। और ये जलसा इसलिए हो रहा है कि 16 जून को यहां पे एक इंतखाब हो रहा है। एमकेएम पाकिस्तान के एमएनए इकबाल मोहम्मद अली साहब का इंतकाल हो गया था, और उनके इंतकाल के बाद खाली होने वाली सीट पे यहाँ पे इंतखाब है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ पार्टीज़ अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और बताएंगे वो कितने पुरुम्मीद हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को जितवाने के लिए, और वो क्या असम्बली में पहुँच कर सकती है जितनी इस इलाके को उम्मीद है। अगर उसकी कही हुई बात 5% भी ठीक होती 70 सालों में, तो आज मेरे गली मोहल्लों के ये हालात नहीं होते। वोट तो तुम्हारा मसला हल कर देंगे, तो भाई लोग पूछेंगे ना, भाई वोट तो दे रखा था, पहले क्यों नहीं किया 40 सालों से? तो इसलिए पोल पर शामत आई हुई है। यहाँ काम ना होने की वजह किरदार है, असल बात किरदार है। और कोशिश करना मुस्तफ़ा कमाल का या उसके नुमाइंदे का काम है, और वो इस शहर के हकूक़ के लिए, इस शहर के जो मसाइल हैं उनको दस्तयाब वसाइल में हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद है कि वो करेंगे। उनको जितना टाइम मिलेगा, जितना वक्त मिलेगा, और जो उनके वसाइल होंगे उसमें वो काम करेंगे, क्योंकि इनका किरदार है। ये बदकिरदार लोग नहीं है, चोर नहीं है ये, वरना आपके यहाँ सियासत चोरी का दूसरा नाम है। देखिए, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं पीएसपी में एज ए एमपी आया था। मैं इससे पहले एमकेएम से बिलोंग करता था, और एमकेएम की टिकट से मैं एमपी बना था भादराबाद से। जी हाँ, और 13 अक्टूबर 2017 को मैंने एमकेएम को छोड़ा और पीएसपी ज्वाइन की है। मुस्तफ़ा भाई के नज़रिए से मैं सिटिंग एमपी था। नहीं, मैं रिज़ाइन नहीं किया था। मैंने वहाँ पर एमकेएम को छोड़ा है, और 13 अक्टूबर 2017 को मैंने पीएसपी ज्वाइन की है, मुस्तफ़ा भाई के नज़रिए से मुतासिर होकर, और तब से मैं इनके साथ हूँ। और आप कह रहे हैं पीएसपी जीत कर क्या कर लेगी, तो मैं आपको बता दूँ, पीएसपी किरदार का नाम है। एक ऐसे किरदार का नाम है जो अपने बेस पे जो करना चाहे वो कर सकती है, क्योंकि वो कभी बिकाऊ नहीं है। ना उसको सीट की ज़रूरत है, ना उसको जो सेनेटरशिप की ज़रूरत है, ना उसको किसी मिनिस्ट्री की ज़रूरत है। हमें अगर ज़रूरत है तो इस कौम के हक़ की ज़रूरत है। हम इस कौम के हक़ के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक इसको हक़ नहीं मिल जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जितने नुकसान उर्दू स्पीकिंग माजरों को पहुंचाया, तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया है। और पख्तून को, पख्तून लीडरशिप ने जितने नुकसान पहुंचाया, तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया। मतलब आप एएनपी बादशाह खान वगैरह? नहीं, देखो, मैं पख्तून की बात कर रहा हूँ, मैं पख्तून लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। 11 करोड़ 33 लाख रुपया सिर्फ पख्तून ट्रेवल से, इसी कराची के शहर से पख्तून बता ले रहे थे। 35 करोड़ तकरीबन उर्दू स्पीकिंग से एमकेएम वाले बता ले रहे थे। तो ये तो इनकी दुकान बंद कर दिया, अल्लाह ताला ने इनकी दुकान मुस्तफ़ा कमाल की तवज्जुह से बंद कर दिया। इसको उर्दू स्पीकिंग को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, ना पख्तून को, ना बलोच को, ना सिंधी को। इनके लीडरशिप ने इनको नुकसान पहुंचाया। और आज भी इस शख्स ने मिडिल क्लास लोगों को आगे ला करके उनको पब्लिक कर दिया। ये चीज़, ये फ़र्क है। और पार्टियों में, इस पार्टी में ये फ़र्क है, और कुछ नहीं यहाँ पर। और इस हमें एक जो नज़रिया दिया वो इंसानियत का नज़रिया दिया। उसने हमें सबसे पहले इंसानियत की नज़रिया दिया, उसके बाद पाकिस्तान की नज़रिया दिया, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नज़रिया दिया। ये चीज़ पीएसपी से हमें अच्छी उम्मीद है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एमकेएम को हमने पिछली बार जब वोट दिए थे ना, तो वो वोट लेने के लिए सिर्फ आए ना, और उसके बाद उन्होंने आने के बाद यहाँ कोई काम नहीं किया। ठीक है, बस वो आते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं, महाजिर के नाम पे वोट लेके चले जाते हैं। ये जो पीएसपी है, डोर टू डोर वर्क कर रही है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी गली के अंदर आए हैं ना,
भाई देखें, मुस्तफ़ा कमाल भाई बेहतरीन आदमी, हमारे नज़र में इनसे अच्छा आदमी कोई नहीं है। और एमकेएम का रहा सवाल, हमने हमेशा से एमकेएम को वोट दिया मगर उसने हमें कुछ भी नहीं दिया। और दूसरी बात है, एमकेएम हमारे घर पे आए पिट के ही जाएंगे। सिवाय जलालत के इस मुआशरे के अंदर कुछ नहीं बचा। मुस्तफ़ा कमाल जो हमारे साबका मेयर भी रह चुके हैं, हमने उस वक्त भी इनको देखा था जब इन्होंने कराची को बनाया था। रात भर जाग कर ना दिन देखा ना रात देखी, उस वक्त भी मैं साथ में था मुस्तफ़ा कमाल भाई के। उस वक्त भी मैंने सिटी गवर्नमेंट के अंदर काम करा है, किस तरीके से वर्क हार्ड होता था मैं जानता हूँ। मगर आज कोई पूछता नहीं है किसी तरीके से भी, ना कचरे का पता है ना पानी का पता है। यहाँ मैं मुस्तफ़ा कमाल का नुमाइंदा हूँ और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब वो नाजिम थे इस कराची शहर के, तो ये हम नहीं कह रहे बल्कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे सिटिंग इफ्तिखार सिंह चौधरी साहब ने उन्होंने कमरे अदालत में ये बात कही थी कि अगर आपको काम देखना है तो कराची उस नौजवान को देखो जिन्होंने किस तरह से तेज़ी के साथ कराची को दुनिया का 12वां तरक्की याफ्ता शहर बना दिया है। तेज़ी से जी हाँ, और आज दुनिया का चौथा बदतरीन शहर है ये। मुस्तफ़ा कमाल साहब को अमेरिका ने बुला के सेकंड बेसमैन का अवार्ड दिया। यहाँ के हम और आप जो लोग हैं कराची के बसने वाले, वो लोग सो रहे होते थे रातों को, और मुस्तफ़ा कमाल रातों को जागकर किसी न किसी फ्लाईओवर पे या अंडरपास पे नज़र आ रहे होते थे। इस तरह उन्होंने काम किया। उनका एक जज्बा है, उनका एक विजन है। बहुत से लोग कहते हैं यार वो तो एमक्यूएम के दौर में, एमक्यूएम ने भाई एमक्यूएम के उस वक्त तो मेयर हैदराबाद के भी थे, तो फिर उनको क्यों नहीं बेसमैन का अवार्ड मिला? फिर उनको क्यों नहीं चीफ जस्टिस ने कहा? एमक्यूएम के मेयर अब से 1 साल पहले तक भी थे, तो जिन्होंने कराची का बड़ा गर्क किया। तो लोग हमें इसलिए वोट दिए कि हम दर्द रखते हैं आवाम का, और हमें पता है कि आवाम किस कदर परेशान है यहाँ की, और हम नेक नीति के साथ, देखो उन्होंने 35 साल से आजमा लिया ना, तो हमें भी आजमा लें यार। हमारी माजी की खिदमत सामने है ना, और हम चाहते हैं कि हम आवाम की जो तवक्कात हैं उन पर हम पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे और उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। NA 240 में इलेक्शन कैंपेन अपने उरूज पर है। हल्के का रिज़ल्ट 16 तारीख को आना है, लेकिन जो भी उम्मीदवार कामयाब हो, दावे वादे सब एक तरफ, हल्के के मसाइल हल होना चाहिए, और यही एक टेस्ट केस बनेगा इस हल्के के लिए आइंदा इलेक्शन में, जो 3 महीने बाद होते हैं, 6 महीने बाद या फिर 1.5 साल बाद। बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और कराची अपडेट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।